हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसे कि आपको पता है आईटीबीपी की वैकेंसी आई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और ये एक ड्राइवर की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 545 पोस्ट है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसी है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए, कांस्टेबल ग्रेड की है, कांस्टेबल ड्राइवर की है, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है आपकी। ठीक है, देखिए आपका कांस्टेबल की 545 वैकेंसी है। इसे मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट इसमें ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ठीक है, जनरल में आपका 209 है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 77 है और एसटी के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 164 है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 55 है और टोटल है 545, टोटल 545 है। तो हम चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10% जो रिजर्वेशन होता है वो एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। 10% ऑफ द वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, जो बेसिकली सेना सब में, जैसे एयरफोर्स है, नेवी में है ना, उन लोगों के लिए ये 10% रिजर्व होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। और देखिए जो आपकी पे स्केल होगी, जो पे स्केल होगी वो देखिए लेवल 3 का आपको पे दिया जाएगा, लगभग 21,000 से 69,000 के बीच में आपका पे स्केल होगा। इसमें डिफरेंट टाइप के आपके अलावेंस होते हैं, जैसे डियर अलावेंस हो गया, राशन मनी हो गया, अलावेंस हो गया, स्पेशल है, कॉम्पेंसेटरी अलावेंस है, सभी को ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, लीव ट्रैवल अलावेंस है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना, और बहुत सारे अलावेंस आपको दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी में आपको बोला गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए 10 पास होना चाहिए। कोई भी शख्स ऐसा है जो 10 पास किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है, बट इसका जो साल होना चाहिए 21 से 27 साल के बीच वाला ही इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन और देखिए एक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मीन्स मालवाहक जो गाड़ी होता है, हेवी माल जो गाड़ी ले जाया जाता है, तो उसको चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपके पास लाइसेंस होगा। फिर आगे हम चलते एज की क्राइटेरिया क्या रखी गई है। एज में आपको बोला गया है कि देखिए अगर आपका जन्म 1997 से पहले हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 6/11/2003 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन दोनों के बीच 1997 से 2003 के बीच में जिनका जन्म हुआ है सिर्फ वही लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 7/11/1997 एंड नॉट लेटर देन 6/11/2003। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर से आगे जो बोला गया है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा वो माना जाएगा मैट्रिक के आधारित। मैट्रिक में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगा इसमें। ठीक है, तो मैट्रिक के अकॉर्डिंग चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए में आगे है ओबीसी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए भी डेट दे दिया गया है 6/11/24 से पहले का होना चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं ना, जब फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमिलियर का। आगे जो दिया गया है, देखिए जो रिजर्वेशन का बात करता है, कितना कितना छूट दिया गया है। एसटी एससी को आपको दिया है 5 साल के लिए दिया है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 साल का आपका दिया है। एक सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, अगर 3 साल है ना, 3 साल पहले अगर आप छोड़े हैं, 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, 3 साल पहले छोड़े तो अप्लाई कर सकते हैं, एक सर्विसमैन के रूप में माना गया है। और एक सर्विसमैन जैसे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 6 साल की छूट दिया गया, 3 साल आपको डिडक्शन दिया जाएगा और 3 साल आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है ओबीसी का। ठीक है, और एसटी एससी को जो आपको दिया जा रहा है इसमें 8 साल का आपको दिया जा रहा है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। हाँ, अब जैसे देखिए इसमें जो बोला गया है ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 31/1/2009। क्या बोला, द रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस टू दोज कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन एसटी एससी ओबीसी विल बी एडमिसिबल एट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डेटेड 31/1/2019। इट्स अमेंडमेंट इशू बाय, जो अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट हुआ होगा उसमें जो भी सुधार हुआ होगा उसके आधार पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए आपका। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको जो बोला गया है, जैसे देखिए सभी स्टेट के लिए है ना, सिर्फ कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे इधर नीचे दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके लिए हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका चेस्ट होगा वो 80 अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फैलाए हुए आपका 80 होना चाहिए, और फैलाने के बाद आपका चेस्ट 85 होना चाहिए। और ऑल कैंडिडेट्स फॉलोइंग, इस कैटेगरी से गए कुम्हेस है, गोरखास है, डोगरास है, मराठास है, और कैंडिडेट बिलोंगिंग जो हिमाचल प्रदेश एरिया, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत जो बिलोंग करते हैं ना, उन लोगों का 165 हाइट होना चाहिए, और साथ में अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट होता है 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 83 एक्सपेंड करने के बाद होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न में, जैसे मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट में जो बिलोंग करते हैं उसका हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए बिना फैलाए हुए 77, और फैला के होना चाहिए 82 होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और एसटी एससी अफेक्टेड एरिया से हैं, एक्सट्रीमिज्म वाला एरिया से है, तो उनका 160 हाइट होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, और 76 होना चाहिए चेस्ट बिना फैलाए हुए, और फैला के 81 होना चाहिए। और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो फीस जो इसमें चार्ज लग रहा है, फीस जो आपका लगेगा वो 100 रुपये चार्ज किया जाएगा, ओनली 100 रुपीज़। और एसटी एससी कैंडिडेट का कोई भी चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। आपकी जो फॉर्म भराई जाएगी, 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और 6 नवंबर तक आपका ये फॉर्म भराया जाएगा। 3 टायर में आपका एग्जाम होने जा रहा है। फेज 1 का क्या है, देखिए पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले आपका यही होने जा रहा है। फेज 1 में आपका 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, 7.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो लॉन्ग जंप होगा उसमें 3 चांस आपको दिया जाएगा,
3 चांस आपको दिया जाएगा लॉन्ग जंप में। इसके साथ आपका 3.5 फीट आपको हाई जंप करना है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे इसमें भी। अब इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। और अब फिजिकल स्टैंड पीएचडी में आपको जो पीईटी क्वालिफाई करेगा, देखिए कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीईटी will be screened for height, weight and chest measurement. Those who do not meet the required physical measurement as applicable will be eliminated. हाँ, जो रिक्वायरमेंट जो पूरा नहीं करेगा उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे फेज टू में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। OMR बेस आपका एग्जाम होने वाला, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। रिटेन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस 100 मार्क्स का होगा, OMR बेस होगा, याद रखिए। कंप्यूटर बेस विल डिस्कशन ऑफ ITBP। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा, जैसे देखिए आपका जनरल नॉलेज का पूछा जाएगा, जो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का होगा। जनरल हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में होगा, कोई भी आप बना सकते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन होगा, आपका 20 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल होगा, 2 हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा मैथमेटिक्स, और 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का। और जो ट्रेड है आपका, जिसके लिए अप्लाई किया, जिसके पास आप जो चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपका जिसकी वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, उससे रिलेटेड आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, 60 नंबर का। तो यही आपका मेरिट बनाएगा, यही चीज़ आपका मेरिट बनाने वाला है। तो इसमें आपको बढ़िया से आपको पढ़ना होगा। जिसका आपके पास लाइसेंस होगा, उस सर्टिफिकेट होगा, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, तो याद रखिएगा। और आपको जो मिनिमम कटअप होगा, तो बोला है जनरल EWS और एक सर्विसमैन के लिए 35% होगा, ST SC और OBC NCL के लिए आपको 33% होने वाला है। और आंसर की आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा इसका वेबसाइट में। जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आंसर की आप लोग का अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, फेज़ 3 में क्या होगा, देखिए फेज़ 3 में बोला गया है कि वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट का जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको आपको लाना पड़ेगा। और एक चीज़ देखिए, कैंडिडेट जो एग्जाम दिया है तो 10 टाइम आपका कैटेगरी वाइज, जितना कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए आपका 505 वैकेंसी है, इसका 10 गुना, तो लगभग 5,000 को लगभग ये बुलाएगा। 5,000 कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा कैटेगरी वाइज। अगर किसी कैटेगरी में 200 वैकेंसी है तो 2 टाइम 10 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 2,000 को ये बुलाएगा। अगर किसी भी कैटेगरी में 200 है, किसी में 150 है, तो 10 गुना आपको बुलाएगा इसमें। और DV के लिए आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और मैट्रिक जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करेगा, मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। आपका लाइसेंस होना चाहिए जो यहाँ पर मेंशन है। हाँ, बेसिकली आपको यही बेसिकली जानना था, और वैसा कुछ नहीं है आपके लिए। बेसिक है, जब एग्जाम पास करने के बाद आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। तो बेसिकली आप इसको प्रिपरेशन कीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये ITBP की वैकेंसी है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, ITBP F 2024 के लिए है। तो आप सभी के लिए जो आर्मी में जाना चाहते हैं, बट ये ड्राइवर की वैकेंसी है, ड्राइवर की, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस चैनल को आप लाइक कर देंगे, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।